ब्रह्मा गर्व शमन। तदनंतर अघासुर मोक्ष की घटना में आपके दूसरे अवतारों में न दिखाई पड़ने वाले ऐश्वर्यातिरेक को देखकर ब्रह्मा ने आपकी परीक्षा को लेने का निश्चय किया और अपनी माया का विस्तार कर बछड़ों के समूह को छिपा रखा। बछड़ों को न देखने से गोप बालक अत्यंत परेशान हुए। तब आप उनको ले आने की इच्छा रखते हुए से उठे। हाथ का कौर आधा खा चुके थे और आधा हाथ में लिए हुए बछड़ों की खोज में आप उसी दम चले पड़े। वास्तव में आप धाता के अभिप्राय का अनुसरण ही कर रहे थे। जब आप चले गए तब ब्रह्मा ने बालकों को भी छिपा रखा जो अपना खाना खा चुके थे। तब आप स्वच्छ बछड़े, गोप बालक, छींके, पात्र, मुरली, सींग का बाजा आदि बन गए और पहले की तरह वन में बहुत समय तक खेलते रहे। फिर शाम होने पर आप माया से उसी प्रकार अनेक रूप ग्रहण कर ब्रज को वापस आए। आप ही बछड़ों एवं बालकों के रूप लिए हुए थे और आप ही सिकहर, सींग के बाजी आदि बने हुए अपने को स्वयं वहन किए हुए थे, अर्थात सब कुछ आपमय थे। वही आप जब ब्रज में पहुंचे तब गोप माताओं तथा गोपी माताओं द्वारा बड़े हुए हर्ष से आपका स्वागतम एवं अभिवादन हो गया। अब तक प्रत्येक गोपवधू और गाय किसी जीव जीवात्मा को अभिमान ममता भाव से पुत्र मानकर, अर्थात यह पुत्र मेरा है, इसे अपने मन की भावना से उसके प्रति गहरा प्रेम वहन कर रही थी। आज तो उन सबको अपने पुत्रों के रूप में परमात्मा ही मिल गया। ऐसी अवस्था में उन्हें कितने ही आनंद का अनुभव न होता होगा। इस प्रकार क्षण क्षण बरते हर्षाधिक्य से समस्त गोपजन द्वारा अनेक मूर्तियों के रूप में लालित आपको बलराम ने वर्ष के अंत में ही पहचान लिया। ब्रह्म रूप होने पर भी दोनों में बड़ा अंतर है। वर्ष के अंत में नए और पुराने बछड़ों और गोप बालकों को देखकर ब्रह्मा मोहित हो गया और अपना विवेक खो बैठे। तब आपने उनकी पहचान के लिए नयों को किरीट, अंगद आदि भूषणों एवं 4 भुजाओं से युक्त सजल मेघ के समान वर्ण वाले रूपों में ब्रह्मा को दिखा दिया। ब्रह्मा ने देखा प्रत्येक बछड़े एवं गोप बालक के अंगों को लक्ष्मी देवी दुलार रही है। प्रत्येक आदि शेष के फण रूप शैया पर लेट रहा है और नयन सुंदर है। प्रत्येक योग निद्रा रूप लीला में आंखें मूंदे हुए है और सनक आदि योगियों द्वारा परिसेवित है। ब्रह्मा ने इस तरह अनेकानेक विष्णु रूपों को देख लिया और अपने को सर्वत्र सेवक के रूप में। ज्यों ही ऐसे दृश्य से वे माया में डूबे हृदय से विमोहित हो गए, त्यों ही आपने हाथ में आधा कौर लिए खड़े बालक के रूप में एकत्व प्राप्त किया। हे विभु गुरु अयूरपुरेश, अब विधाता का सारा मद नष्ट हो गया। उन्होंने आप विश्वेश्वर का बार बार नमन किया, स्तुति की और अपने स्थान सत्यलोक को चले गए। आप तो अपने अति प्रसन्न साथियों समेत ब्रज में प्रविष्ट हुए। वही आप रोग से मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।